नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी बाय असैसिनेटिंग द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहदत्त इन 185 BCE। शुंग वंश की स्थापना अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके 150 ईस्वी में किसने की? तो अगर बात की जाए हमारे पास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की डायनेस्टीज की, तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो हमें इंडिया में रूल करने वाली डायनेस्टी जो है ये शुंगा डायनेस्टी देखने को मिल जाती है। बात की जाए शुंगा डायनेस्टी के, हमें कमांडर इन चीफ देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा लास्ट मौर्यन एम्परर बृहदत्त को मारकर जो है भारत में एक नई डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और जिस कमांडर जो हमें कौन ऐसे मौर्यन कमांडर चीफ जिनके द्वारा जो है शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली गई थी, वो हमें देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 BC में लास्ट मौर्यन एम्परर बृहदत्त को मारकर जो है शुंग वंश की स्थापना भारत में की थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच शुंगा रूलर परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञास टू रिवाइव वैदिक ट्रेडिशन, कि किस शुंग राजा ने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शुंग राजा की जिसके द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म करवाए गए थे, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग हमें ऐसे शुंग राजा देखने को मिलते हैं जिनके हमें जो है पंडित देखने को मिल जाते हैं पतंजलि। तो पतंजलि की सहायता से जो पुष्यमित्र शुंग ने जो है भारत में दो अश्वमेध यज्ञ करवाकर जो है वैदिक ट्रेडिशन को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है ये पुष्यमित्र शुंग राजा को दिया जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द सेकेंडरी कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी वेयर अग्निमित्रा रूल्ड एज वाइसरॉय वॉज, कि शुंग वंश की द्वितीय राजधानी जहां अग्निमित्र उपराजा के रूप में शासन करता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल की, तो शुंगा डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिल जाती है शुंग आपको पाटलिपुत्र, और सेकेंड कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिलेगी विदिशा। तो विदिशा हमें जो है शुंग डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल के रूप में देखने को मिलती है, जहां पे शुंग राजा अग्निमित्र जो है एज ए वाइसरॉय जो है रूल किया करते थे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी असैसिनेटेड बाय वासुदेव कन्व, कि अंतिम शुंग राजा कौन थे जिसे कि जो है वासुदेव कन्व द्वारा जो है जिसकी हत्या की गई थी? तो अगर बात की जाए हमारे पास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो शुंगा डायनेस्टी के बाद भारत में आपको जो है कनव डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास कनव डायनेस्टी के फाउंडर या जिसके द्वारा लास्ट शुंगा किंग को मारकर जो है कनव डायनेस्टी की नींव डाली गई, वो हमें देखने को मिल जाते हैं देवभूति। तो आपके पास ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शुंगों को उखाड़ फेंकने के बाद कनव वंश लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? द कनवा डायनेस्टी रूल्ड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर ओवरथ्रोइंग द शुंगास। तो अगर बात की जाए हमारे पास कनवा डायनेस्टी की, तो कनवा डायनेस्टी का रूल हमें देखने को मिल जाता है 45 ईयर्स तक। तो कनवा डायनेस्टी का रूल हमें एंशिएंट इंडिया में 45 साल तक जो है देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कनवा रूलर was the founder who assassinated देवभूति in 73 BCE, कि 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करने वाला कनव वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर बात की जाए हमारे पास कनव डायनेस्टी या बात की जाए कनव रूलर, ऐसा कनव रूलर जिसने जो है 73 BC में देवभूति की हत्या करके या कनव डायनेस्टी की फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं वासुदेव कन्व। तो कनव डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में जो हमें वासुदेव कन्व देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके इनके द्वारा जो है कनव डायनेस्टी की भारत में नींव डाली गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लास्ट कनवा रूलर
ओवरथ्रोन बाय सातवाहना वॉज, कि सातवाहनों द्वारा उखाड़ फेंके गए अंतिम कण्व राजा कौन थे। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे सातवाहन राजा थे जिनके द्वारा अंतिम कण्व राजा को मारकर जो है सातवाहन डायनेस्टी की नींव रखी गई। तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सुशर्मन। तो सुशर्मन हमें जो है फाउंडर के रूप में देखने को मिल जाते हैं सातवाहन डायनेस्टी के, जिनके द्वारा अंतिम कण्व राजा को मारकर जो है भारत में सातवाहन डायनेस्टी की नींव रखी गई। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा नोन फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, कि हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कलिंग यानी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा की, तो जो उड़ीसा में हमें जो डायनेस्टी जिसका रूल हमें देखने को मिलता है इसे नाम दिया जाता है चेदी डायनेस्टी का। और बात की जाए ऐसे चेदी किंग की जिसके संबंध हमें जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिलेगी खारवेल। तो आपको जो है कलिंग डायनेस्टी में जो चेदी डायनेस्टी कलिंग पर रूल करने वाली चेदी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा आपको खारवेल देखने को मिलते हैं, जिनका संबंध आपको जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी वॉज पैटर्न ऑफ विच रिलीजन, कि चेदी वंश के खारवेल जो है किस वंश के संरक्षक थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास चेदी डायनेस्टी की, तो चेदी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग के रूप में आपको खारवेल देखने को मिल जाते हैं, और ये जो है फॉलो किया करते थे जैनिज्म। तो खारवेल जो हमें जैनिज्म को पैट्रोनाइज करने वाले हमें राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी इन डेक्कन वॉज, कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर की, जिन्होंने कि जो है दक्कन क्षेत्र में जो है सातवाहन वंश की नींव डाली, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सिमुक। तो सातवाहन किंग हमें सिमुक देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा डेक्कन एरिया में जो है सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सातवाहना रूलर डिफीटेड द शका किंग नहापना एंड रिसीव्ड सातवाहना पावर, कि किस सातवाहन शासक ने शक राजा नहापान को हराकर सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहना किंग की जिसके द्वारा जो है शक किंग नहापना को हराया गया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी हमें ऐसे सातवाहन किंग देखने को मिलते हैं जिन्होंने शक राजा नहापान को हराकर जो है भारत में सातवाहन शक्ति को जो है पुनर्जीवित किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना रूलर प्राइमरली यूज्ड विच लैंग्वेज इन देयर इंस्क्रिप्शन, कि सातवाहन शासकों ने अपने अधिकांश अभिलेखों में कौन सी भाषा का उपयोग किया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहन डायनेस्टी की, तो सातवाहन डायनेस्टी जो हमें मेन भाषा देखने को मिल जाती है जिसमें हमें इनके अधिकतर इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी प्राकृत। तो सातवाहन राजाओं ने अपने अधिकतर इंस्क्रिप्शन जो है ये प्राकृत भाषा में जो है जारी किए थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सातवाहना किंग ऑथर द प्रकृत वर्क गाथा सप्तशती, किस सातवाहन राजा ने प्रकृत कृति गाथा सप्तशती की रचना की है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहना किंग जिसके द्वारा जो है लिटरेचर वर्क जो है गाथा सप्तशती की रचना की गई है, वो हमें देखने को मिल जाते हैं हाल। तो हमें जो है सातवाहन किंग हमें हाल देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर नोन एज मिलिंदा कन्वर्टेड टू विच रिलीजन, कि हमें इंडो ग्रीक शासन देखने को मिलते हैं मिनांडर, जिन्हें कि मिलिंद कहा जाता है, ये किस धर्म में परिवर्तित हुए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडो ग्रीक के एक फेमस रूलर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं मिनांडर। और मिनांडर जो है इन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर जो है बुद्धिस्ट धर्म को जो है एम्बेरस किया था, या जो है बुद्ध धर्म को जो है इनके द्वारा अपनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन बियरिंग नेम ऑफ एंड इमेज ऑफ, कि इंडो ग्रीक सबसे पहले शासकों के नाम और चित्रों वाले सिक्के जारी करने वाले थे। तो इसमें हमें मेनली पूछा गया है कि जो इंडो ग्रीक रूलर थे
इनके द्वारा जो कॉइन जारी किए गए, इन पे हमें किस चीज़ की जो है इमेज देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास इंडो ग्रीक हमें ऐसे शासक देखने को मिलते हैं जिनके कॉइन पर जो है हमें इंडो ग्रीक रूलर्स की, मतलब राजाओं के सिक्के, राजाओं की आकृति हमें जो है इनके सिक्कों पर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके कॉइन्स पर हमें जो है रूलर्स की जो है इमेज देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडो ग्रीक किंग इन्वेडेड इंडिया अराउंड 2nd सेंचुरी BC, कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला इंडो ग्रीक शासक या इंडो यूनानी शासक कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास 2nd सेंचुरी BC की, तो 2nd सेंचुरी BC पे हमें जो है इंडिया पर आपको इंडो ग्रीक राजाओं का इन्वेड जो है देखने को मिल जाता है, या दूसरी सदी में जो है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में जो है इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण किए थे। और बात की जाए हमें जो प्रमुख इंडो ग्रीक राजा या फेमस इंडो ग्रीक रूलर देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा मीनांडर, डेमेट्रियस फर्स्ट और अपोलोडोटस। तो ये हमें सभी के सभी ऐसे इंडो ग्रीक राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 2nd सेंचुरी BC में जो है भारत पर अटैक किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द शकाज, जिन्हें कि स्काइथियन भी कहा जाता है, established their rule in Western India under prominent ruler known for the जूनागढ़ inscription। शक स्काइथियन ने पश्चिमी भारत में जूनागढ़ अभिलेख के लिए प्रसिद्ध प्रमुख शासक के अधीन अपना शासन स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसे फेमस शक के राजा के बारे में बताना है जिसका संबंध आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी किंग जिनका संबंध हमें जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा शक राजा रुद्रदमन फर्स्ट। तो शक राजा रुद्रदमन फर्स्ट का संबंध हमें जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच शक रूलर रिपेयर द सुदर्शन लेक इन गुजरात, कि किस शक शासक ने गुजरात में सुदर्शन झील की मुरम्मत की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे शक किंग की जिसका संबंध में हमें जो है गुजरात की सुदर्शन लेक से देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाएगी रुद्रदमन फर्स्ट। तो हमें शक राजा या स्काइथियन राजा हमें देखने को मिल जाते हैं रुद्रदमन फर्स्ट, जिसका संबंध हमें जो है गुजरात की सुदर्शन लेक से देखने को मिलेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पार्थियन रूलर गोंडोफोर्नीज रूल्ड विच रीजन ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी CE, कि पार्थियन राजा गोंडोफोर्नीज ने पहली शताब्दी ईसा में किस क्षेत्र पर शासन किया। तो हमें जो देखने को पार्थियन रूलर हमें देखने को मिल जाते हैं गोंडोफोर्नीज, और गोंडोफोर्नीज ने का समय हमें जो है 1st सेंचुरी AD के टाइम पीरियड का देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इनका रूल, तो इनका रूल हमें देखने को मिलेगा वेस्टर्न पंजाब पर। तो हमें जो पार्थियन रूलर गोंडोफोर्नीज है, इनके द्वारा वेस्टर्न पंजाब पर जो है कब्जा किया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर हु कन्वेट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कि चौथी बौद्ध संगति आयोजित करने वाले प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है, यह हमें जो है कनिष्का के टाइम पीरियड की देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कनिष्का की, तो कनिष्क हमें राजा देखने को मिल जाते हैं कुषाण डायनेस्टी के। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुशाना कैपिटल पुरुषपुरा इज मॉडर्न डे, कि जो हमें कुशानों की राजधानी के रूप में आपको पुरुषपुर देखने को मिलता है, वो आधुनिक समय पर कहाँ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुरुषपुर की या कुशानों की कैपिटल की, तो कुशानों की कैपिटल के रूप में हमें पुरुषपुर, जो कि प्रेजेंट डे पे नाम जिसे जाना जाता है पेशावर का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशावर, जो कि आपको मॉडर्न डे पाकिस्तान की एक सिटी देखने को मिलती है, ये कुशान किंगडम की हमें जो है कैपिटल के रूप में देखने को मिलती थी। और बात की जाए उस समय जो है पेशावर जो है ये पुरुषपुर नाम से जानी जाती थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुशान रूलर इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन लार्ज स्केल इन इंडिया, कि किस कुशान शासक ने भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कुशान राजा जिनके द्वारा भारत में लार्ज स्केल पर गोल्ड कॉइन की सर्कुलेशन की गई या भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए गए, वो हमें देखने को मिल जाते हैं कनिष्का
आपको देखने को मिल जाएगा हविष्का और आपको देखने को मिल जाते हैं विमा कडफिशस। ये सभी के सभी राजा हमें जो है कुषाण डायनेस्टी से संबंधित देखने को मिलते हैं और इन सभी के द्वारा भारत में सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जो है ये कुषाण डायनेस्टी के राजाओं को दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अश्वघोषा द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुद्ध चरित्र की, तो बुद्ध चरित्र जो कि हमें बुद्ध की जीवनी देखने को मिलती है इसे लिखा गया था अश्वघोष द्वारा। और बात की जाए अश्वघोष तो यह हमें जो है कनिष्का के राज दरबारी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो अश्वघोष जो थे ये कनिष्का के दरबार में रहा करते थे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश अंडर विच डायनेस्टी, कि मथुरा कला शैली किस वंश के अधीन जो है फली फूली। तो अगर बात की जाए हमारे पास मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो हमें इसे पैट्रोनाइज दिया गया था कुषाण राजाओं द्वारा। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमें जो है ये कुषाण टाइम पीरियड के दौरान फ्लरिश होता दिखाई देता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी बिल्ड द तोरण गेटवे एट सांची स्तूप, कि सांची स्तूप का तोरण द्वार का निर्माण किस मौर्य वंश ने करवाया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सांची स्तूप की, तो सांची स्तूप का निर्माण जो है ये मौर्य राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। और बात की जाए इसके जो है तोरण द्वार या इसका गेटवे यह बनाया था आपकी शुंगा डायनेस्टी के द्वारा। तो शुंगा डायनेस्टी द्वारा जो है सांची स्तूप की जो है रेलिंग का निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द भरत स्तूप फेमस फॉर द जातका टेल इज पैट्रोनाइज बाय, कि जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध भरत स्तूप को संरक्षण किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास भरत स्तूप की, तो भरत स्तूप हमें जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां पर हमें जातक टेल्स यानी बुद्ध की पूर्वजन्म की जो है चित्र जहां बनाए गए हैं। और बात की जाए इसे किस राजाओं ने संरक्षण दिया था, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं शुंगाज। तो शुंग राजाओं द्वारा जो है भरत स्तूप को जो है संरक्षण दिया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खारवेला हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न स्टेट, कि जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है आधुनिक किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की, तो यह जो है इसका निर्माण खारवेल द्वारा किंग राजा खारवेल द्वारा करवाया गया था और यह हमें देखने को मिल जाता है मॉडर्न डे उड़ीसा में। तो हाथी गुफा अभिलेख जिसका निर्माण जो है खारवेल द्वारा करवाया गया था यह हमें प्रेजेंट डे उड़ीसा का में जो है देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सातवाहना रूलर्स नासिक इंस्क्रिप्शन मेंशन विक्ट्री ओवर द शकास, कि नासिक अभिलेख में शकों पर विजय का उल्लेख करने वाला सातवाहन शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे सातवाहन शासक थे जिनके द्वारा जो है शकों को हराया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहन रूलर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो है शकों को हराया था, जिसका उल्लेख हमें जो है नासिक इंस्क्रिप्शन में जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडो ग्रीक रूलर प्राइमरली इन विच रीजन ऑफ इंडिया, इंडो ग्रीक जो है मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र पर शासन करते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडो ग्रीक रूलर की, तो इंडो ग्रीक रूलर का हमें जो शासन है ये मेनली आपको भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता हुआ देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रुद्रदमन फर्स्ट जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन विच लैंग्वेज, कि रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की रचना जो है रुद्रदमन फर्स्ट द्वारा करवाई गई है। और बात की जाए यह हमें संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सॉ द राइज ऑफ विच फॉरेन इन्वेडर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का कालानुक्रम शक कुषाण यूनानी शक कुषाण में। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हमारे ऊपर भारत पर जो फॉरेन इन्वेडर हुए उसका आपको सही क्रम लगाना है। तो अगर बात की जाए हम भारत पे सबसे पहले अटैक करने वाले रूलर की, तो वह सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं इंडो ग्रीक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी कुषाण, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा इंडो ग्रीक, फिर आपको देखने को मिल जाते हैं शक, फिर आपको देखने को मिलते हैं पार्थियन, और अंत में आपको देखने को मिलेगी कुषाण। तो आपके पास ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है आप बी याद रखिए, ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द कन्वा इन मगध, कि मगध में कन्वों के बाद कौन सा वंश आया। तो अगर बात की जाए भारत में कनव डायनेस्टी के बाद रूल करने वाली डायनेस्टी की, तो हमें देखने को मिल जाती है सातवाहन। तो कनव डायनेस्टी के बाद भारत में हमें सातवाहन डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पतंजलि ऑथर ऑफ महाभाष्य वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच शुंग का रूलर, कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस शुंग शासक के समकालीन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास पतंजलि की, तो पतंजलि जिनके द्वारा महाभाष्य लिखी गई है यह हमें शुंगा टाइम पीरियड के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए उस समय हमें शुंग राजा देखने को मिल जाते हैं पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के हमें जो है राजगुरु के रूप में देखने को मिल जाते हैं पतंजलि, और जिनके द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ट अंडर पैट्रोनेज ऑफ विच डायनेस्टी, कि अमरावती स्तूप किस वंश के संरक्षण में बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अमरावती स्तूप की, तो अमरावती स्तूप जो कि आपको प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण करवाया गया था सातवाहन डायनेस्टी द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कनिष्का कोर्ट वॉज विजिटेड बाय विच चाइनीज ट्रेवलर, कनिष्क के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था। बात की जाए हमारे पास फायान की, तो फायान हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। और बात की जाए ह्योनसांग की, तो ह्योनसांग हमें देखने को मिल जाते हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। आपके पास ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें जो है किसी भी चाइनीज यात्री का वर्णन जो है कनिष्का के टाइम पीरियड में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच पोस्ट मॉडर्न रूलर इज एसोसिएटेड विद हेलोडोरियस पिलर एट बेसनगर, कि बेसनगर के हेलोडोरियस स्तंभ से जुड़ा मौर्योत्तर शासक कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पोस्ट मॉडर्न राजा जिसका संबंध हमें हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि बेसनगर में बनाया गया है उससे संबंधित हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं भागभद्रा और मिनांडर। तो भागभद्र और इंडो ग्रीक एम्बेसडर हमें मिनांडर देखने को मिलता है, जिसका संबंध आपको बेसनगर के हेलियोडोरस स्तंभ लेख से या हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम भागभद्र जो कि एक आपको शुंगा राज देखने को मिलते हैं, और बात की जाए मिनांडर, तो दोनों के नाम हमें जो है हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि आपको बेसनगर में देखने को मिलता है, वहाँ इन दोनों के नाम जो हमें उत्कीर्ण देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपनी अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड, कि सातवाहनों ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जिसे क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहन टाइम पीरियड की, तो सातवाहन टाइम पीरियड में जो है सातवाहन राजाओं ने जिन प्रशासनिक इकाइयों में अपने राज्य को विभाजित किया था उसका नाम हमें देखने को मिल जाते हैं आहार। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनली आप अगर तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम की, जहां पर आपकी सिलेबस में सब्जेक्ट चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी,
आपका चाहे वो जनरल साइंस हो, मैथ्स, रीजनिंग या करंट अफेयर। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज या सिलेबस वाइज, जैसे आपका हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, तो हिस्ट्री के हर टॉपिक से हमने कोशिश की है कि 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हर टॉपिक से दिए जाए। और बात की जाए इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये आपके HPRC के लेटेस्ट जो पैटर्न जो एग्ज़ाम का दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खारवेला डिफीटेड विच डायनेस्टी इन हिज मिलिट्री कैंपेन, कि खारवेल ने अपने सैन्य अभियानों में किस वंश को हराया। तो अगर बात की जाए हमारे पास खारवेल की, तो खारवेल हमें जो है कलिंग के राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। कलिंग की चेरी डायनेस्टी के किंग के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं खारवेल। और बात की जाए खारवेल के हमें कैंपेन में आपको जो है इनके द्वारा शुंगा डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी को हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द कुषाण प्रमोटेड विच स्कूल ऑफ आर्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड गांधारा स्टाइल। कुषाण ने गांधार शैली से प्रभावित करने वाली कौन सी कला शैली को बढ़ावा दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुषाण डायनेस्टी की, तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हमें जो सबसे फेमस आपको स्कूल देखने को मिलेगा, वो आर्ट स्कूल आपको देखने को मिलेगा मथुरा। तो कुषाण राजाओं ने जो है मथुरा कला स्कूल को जो है बढ़ावा दिया था, और मथुरा कला स्कूल के ऊपर आपको जो है गांधार कला शैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच मॉडर्न पीरियड सॉ द कॉम्पोजिशन ऑफ मनुस्मृति, कि मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल के किस वंश में हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति की रचना जो है हमें शुंगा टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द वेस्टर्न क्षत्रप वॉज डिफीटेड बाय विच सातवाहना किंग, कि पश्चिमी क्षत्रप जो कि आपको शक राजाओं की ब्रांच देखने को मिलेगी, को किस सातवाहन राजा ने हराया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहन किंग जिनके द्वारा वेस्टर्न क्षत्रप को हराया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा जो है वेस्टर्न क्षत्रप को हराया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विमा कटफिशस ऑफ द कुषाण वॉज नोइंग फॉर इशू, कि जो कुषाण राजा हमें विम कटफिशस देखने को मिलते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुषाण किंग विम कटफिशस की, तो इनके द्वारा हमें जो है एक मुद्रा इनके द्वारा जो चलाई गई थी, वो आपकी चलाई गई थी गोल्ड दिनार। तो गोल्ड दिनार इशू करने वाले जो हमें कुषाण राजा देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा विम कटफिशस। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द नाने घाट इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, जो नाने घाट अभिलेख है किस वंश से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नाने घाट इंस्क्रिप्शन की, तो इस इंस्क्रिप्शन पे हमें सातवाहन राजाओं की जानकारी देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडिया इज लिंक टू द बृहद कथा एपिक, कि मौर्योत्तर भारत के किस शासक से बृहद कथा महाकाव्य जुड़ा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के राजा जिसके साथ आपको बृहद कथा जो है महाकाव्य जुड़ा देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाते हैं सातवाहन राजा हाल। तो सातवाहन राजा हाल के साथ हमें जो है बृहद कथा महाकाव्य का संबंध देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी फ्लरिश ड्यू टू ट्रेड विथ विच एम्पायर, कि मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था किस साम्राज्यों के साथ फली फूली। तो अगर बात की जाए हमारे पास पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की, तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हमें राजा भारत में देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा जो व्यापार मेनली
जो है स्टेबल किया गया था, ये आपके रोमन एम्पायर के साथ जो है किया जाता था। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच केव टेम्पल वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, कि सातवाहन काल में कौन सी गुफा मंदिरों की खुदाई की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना टाइम पीरियड में, तो सातवाहन टाइम पीरियड में जो हमें केव टेम्पल जो कि आपको जिनकी खुदाई आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिल जाएगी नासिक और कार्ले। तो नासिक और कार्ले मंदिरों की खुदाई जो है ये सातवाहन राजाओं के टाइम पीरियड में की गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द टाइटल एक ब्राह्मण वॉज एज्यूम्ड बाय विच सातवाहना रूलर, एक ब्राह्मण की उपाधि किस सातवाहन शासक ने ली थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सातवाहन किंग जिनके द्वारा एक ब्राह्मण का जो है टाइटल लिया गया था, वह हमें देखने को मिल जाता है गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जो कि हमें एक सातवाहना रूलर देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा एक ब्राह्मण टाइटल जो है अडॉप्ट किया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी रूल फ्रॉम द विदिशा एंड पैट्रोनाइज बृहद स्तूप, कि विदिशा से शासन करने वाला और बृहद स्तूप को संरक्षण करने वाला कौन सा मौर्योत्तर वंश माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी जिनका संबंध हमें जो है जो रूल करते थे विदिशा से और जिनके द्वारा बृहद स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है शुंगा डायनेस्टी। तो शुंग राजाओं द्वारा जो है बृहद स्तूप का निर्माण और इनका शासन हमें जो है विदिशा से देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कनिष्का शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम तक्षशिला टू, कि कनिष्क ने जो है अपनी राजधानी तक्षशिला से कहाँ स्थानांतरित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास कनिष्क की कैपिटल की, तो कनिष्क की हमें इनिशियल कैपिटल के रूप में जो है तक्षशिला देखने को मिलती है और बाद में इनके द्वारा जो है मथुरा और पाटलिपुत्र जो है ट्रांसफर कैपिटल की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।